Bismillahirrahmanirrahim. I am Ghulam Mustafa from Star Group of Colleges, Kotallu campus. Dear students, previous lecture में हमने लेसन नंबर 1 वचन का खुलासा उसकी समरी डिस्कस की थी। आज हम उसकी टेक्स्ट स्टडी करते हैं। आज उसकी टेक्स्ट को पढ़ते हैं। एग्ज़ाम में से मैंने पहले भी बताया था, एनुअल एग्ज़ाम में 40 नंबर का सवाल इस बुक 1 में से आता है। 15 स्टोरीज़ हैं इसमें। तो पहला जो लेसन है, पहली जो स्टोरी है बटन रिचर्ड मैथसन की लिखी हुई है, तो उसी को पढ़ते हैं। द पैकेज वाज लाइंग बाय द फ्रंट डोर, अ क्यूब शेप्ड cotton sealed with tape, their name and address printed by hand, Mr. and Mrs. Arthur Lewis, 217 E 37th Street, New York, 10,016. The package was lying. ये लफ्ज़ पैकेज नहीं पढ़ेंगे, पैकेज पढ़ेंगे। पैकेज फे साउंड प्रोनाउंसिएट करेंगे, फे पढ़ेंगे, पे नहीं पढ़ेंगे। ये इंग्लिश में ना, ये 4 लेटर्स होते हैं इंग्लिश में ना, 4 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, सी, के, पी और टी। जब इनको बोलते हैं, इनको कहते हैं एस्पिरेटेड साउंड में इनको पढ़ते हैं। एस्पिरेटेड ये कॉन्सोनेंट्स होते हैं, एस्पिरेशन या एस्पिरेटेड ये लेटर्स होते हैं। एस्पिरेटेड जो भी लफ्ज़ इनसे शुरू हो, सी से जो लफ्ज़ शुरू हो तो वो खे पढ़ेंगे, के नहीं पढ़ेंगे। यानी कैट जैसे था ना, कैट नहीं पढ़ेंगे, कैट, खे आवाज़ पैदा करेंगे, खे, के नहीं पैदा करेंगे। जैसे को के है, जैसे के, कोट दो, खोट दो। इस तरह ये टी है तो फे पढ़ेंगे, फीफाऊ, पैकेज, फूवर, फे साउंड प्रोनाउंसिएट करेंगे। इस तरह टी है तो ये टीचर, फीचर, टीचिंग, फे साउंड प्रोनाउंसिएट करेंगे। एस्पिरेटेड या एस्पिरेशन साउंड इसको बोलते हैं। ये 4 लेटर हैं, सी, के, पी और टी। जो भी लफ्ज़ इन 4 लेटर से शुरू होगा तो वो हम सी को के से नहीं पढ़ेंगे, खे। इस तरह पैकेज हमने पढ़ा है, पैकेज नहीं पढ़ा, ये पैकेज सही नहीं है। द पैकेज वाज लायन, पलंदा, पैकेज माना पलंदा, बंडल, गट्ठा, पार्सल। पैकेज, पलंदा, बंडल, गट्ठा, बंडल या पार्सल, वाज लायन वो पड़ा हुआ था, बाय द फ्रंट डोर मरकजी दरवाज़ा, सदर दरवाज़ा। पलंदा सदर दरवाजे के करीब पड़ा था। अ क्यूब शेप्ड कॉटन, एक मुकाब शक्ल का डब्बा, सील्ड विद टेप से सर का मुहर था। देयर नेम एंड एड्रेस प्रिंटेड बाय हैंड, उनके नाम और पत्ते हाथ से लिखे हुए थे। एक होता है एड्रेस, एक होता है एड्रेस। एड्रेस मीन्स खिताब करना, कहते हैं फिलहाल बंदा एड्रेस कर रहा है। तो अब यहाँ पढ़ेंगे एड्रेस। उनके नाम और पत्ते हाथ से लिखे हुए थे, मिस्टर एंड मिसेस आर्थर लेवस, मिस्टर और मिसेस आर्थर लेवस। ये लाई एक लफ्ज़ है, लाइन आया हुआ है। द पैकेज वाज लाइन, पलंदा डब्बा पड़ा हुआ था, बाय द फ्रंट डोर मरकजी दरवाजे के करीब। लाई को देखते हैं, लाई का मतलब होता है लेटना, लाई लेटना। लाई माना झूठ बोलना। इसकी फॉर्म है ले, लेन। लाई माना झूठ बोलना, ले, लेन। लाई माना लेटना। तो जिस लाई का मतलब लेटना है उसकी फॉर्म है ले, लेन। और ले और एक लफ्ज़ होता है, ले का मतलब अंडे देना या बिछाना। अब ले की फॉर्म है लेड, लेड। तो ये इसकी फॉर्म है लाइंग। NIV को खत्म करके Y हमने लगाया है और ये लगता है, और ING आगे ऐड किया है तो लाइंग। तो ले ये इसकी फोर्थ फॉर्म है। द पैकेज वाज लाइंग बाय द फ्रंट डोर, पलंदा गट्ठा मरकजी दरवाजे के करीब पड़ा था। अ क्यूब शेप कॉटन सील्ड विद टेप,
एक मुकाब शक्ल का डब्बा टेप से बंद था। देयर नेम एंड एड्रेस प्रिंटेड बाई हैंड, उनके नाम और पत्ते हाथ से लिखे हुए थे। मिस्टर एंड मिसेस आर्थर लेविस 217 E37 स्ट्रीट 217 की 37 गली नंबर, न्यूयॉर्क 10,016 10,016। ये उनके घर का एड्रेस है। न्यूयॉर्क अमेरिका की एक स्टेट है, अमेरिका की एक रियासत है। ये उनके नॉर्मा और आर्थर के घर का एड्रेस है। नॉर्मा पिक्ड इट अप, नॉर्मा ने इसको उठाया। अब ये पिक्ड नहीं पढ़ेंगे, आखिर में ना टी साउंड प्रोनाउंसिएट करेंगे। ये मुख्तसरन के जो लफ्ज़ ना, जो वर्ड सी एच पे खत्म हो उसके आगे ई डी आ जाए तो उसको हम आखिर में डी नहीं पढ़ेंगे। रीच्ड नहीं होगा, रीच्ड होगा। इस तरह पिक्ड नहीं होगा, पिक्ड होगा। नॉर्मा पिक्ड इट अप, नॉर्मा ने इसको उठाया। अनलॉक द डोर, दरवाजा खोला। एंड वेंट इनटू द अपार्टमेंट, और अपार्टमेंट में गई, कमरा में गई। इट वाज जस्ट गेटिंग डार्क, अभी तारीकी छा रही थी। आफ्टर शी हैड पुट द लैंड जॉब्स, एक बात मैं बता दूं, ये अपार्टमेंट के साथ इस्तेमाल हुआ है। अपार्टमेंट, ये अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश डिफरेंट होती है। अपार्टमेंट ब्रिटिश इंग्लिश में फ्लैट कहते हैं, अपार्टमेंट कहते हैं अमेरिकन इंग्लिश में। फ्लैट रिहायशी इलाका, कमरा, चौबारा। फ्लैट ब्रिटिश इंग्लिश का वर्ड है और ये अपार्टमेंट अमेरिकन इंग्लिश का वर्ड है। बहुत सारे वर्ड्स आप इधर पढ़ेंगे इस लेसन में, बटन वाले लेसन में, क्योंकि ये जो राइटर है रिचर्ड मैथसन, ये अमेरिकन राइटर है। तो 20% जो वोकैब होती है, जो वोकैबुलरी होती है ब्रिटिश इंग्लिश की और अमेरिकन इंग्लिश की डिफरेंट होती है। जैसे ये अपार्टमेंट है, ये इस लेसन में वर्ड है, ये अमेरिकन इंग्लिश का है और ब्रिटिश इंग्लिश में फ्लैट कहते हैं अपार्टमेंट को। इस तरह और भी एलिवेटर एक लफ्ज़ आएगा, एलिवेटर, लिफ्ट कहते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में, एलिवेटर अमेरिकन इंग्लिश में। तो नॉर्मा आफ्टर शी हैड पुट द लैम्ब चॉप्स, चॉप्स माना कतले, टुकड़े, लैम्ब माना मेढे के, भेड़ के बच्चे, भेड़ के गोश्त के टुकड़े, मेढे के गोश्त के टुकड़ों को डालने के बाद ब्रायलर, अहनी जाली में, लोहे की जाली में, हीटर नुमा थी, एक स्टोव टाइप था, उसमें डालने के बाद मेंढे के गोश्त के टुकड़ों को अहनी जाली में डालने के बाद शी सैट डाउन, वो नीचे बैठ गई। सिट की दूसरी फॉर्म सैट होती है। टू ओपन द पैकेज, इस बंडल को, इस पलंदा को खोलने के लिए नीचे बैठ गई। इनसाइड द कॉटन वाज अ पुश बटन, इस डब्बा के अंदर, इस कॉटन के अंदर एक दबाने वाला बटन यूनिट था, एक बटन यूनिट था। फासन, फासन जो मजबूती से जुड़ा हुआ था, जो स्मॉल वुडन बॉक्स, छोटे से लकड़ी के बॉक्स से मजबूती से जुड़ा हुआ था। अ ग्लास डोम कवर्ड द बटन, एक शीशे की मेहराबी ने, गिलास शीशा, डोम मेहराबी, शीशे की मेहराबी ने, ऐसे बटन था, बटन को शीशे की मेहराबी ने कवर्ड किया हुआ था, ढांपा हुआ था। अ गिलास डोम कवर्ड द बटन, एक शीशे की मेहराबी ने बटन को ढांपा हुआ था। नॉर्मा ट्राई टू लेफ्ट इट अप, नॉर्मा ने इसको ऊपर उठाने की कोशिश की, बट इट वाज लॉक्ड इन प्लेस, लेकिन अंदर से ये जुड़ा हुआ था, लॉक्ड था, अंदर से ये जुड़ा हुआ था, कफल था। शी टर्न्ड, उसने उल्टा द यूनिट, उसने यूनिट को उल्टा, ऐसे यूनिट था, उसने ऐसे किया उल्टा, उसने यूनिट को उल्टा ओवर एंड सा अ फोल्डेड पीस ऑफ पेपर, और तह किया हुआ कागज का टुकड़ा देखा। स्कॉच टेप्ड टू द बॉटम ऑफ द बॉक्स, उसने उसको बॉक्स को उल्टा और नीचे पेंदे में एक तह किया हुआ कागज का टुकड़ा देखा जो टेप से लगा हुआ था। शी पुल्ड इट ऑफ, उसने इसको उखाड़ दिया, किसी कागज का टुकड़ा पीछे जो फोल्डेड पेपर का, उसको उखेड़ दिया। फोल्ड इट ऑफ, उसने इसको उखेड़ दिया। मिस्टर स्टीवर्ट विल कॉल ऑन यू, मिस्टर स्टीवर्ट तुम्हें मिलने आएगा। कॉल ऑन विजिट टू गो
समवन, किसी को मिलने जाना। मिस्टर स्टीवर्ट तुम्हें मिलने आएगा एट 8 PM 8 बजे शाम को। PM पोस्ट मेरिडियम, PM पोस्ट मेरिडियम, और AM होता है एंटी मेरिडियम। PM 12 बजे के बाद टाइम स्टार्ट होता है, और जो ये रात के 12 बजे के बाद जो AM होता है, और दिन के 12 बजे के बाद PM लिखते हैं पोस्ट मेरिडियम। तो कागज के टुकड़े पे लिखा हुआ था कि मिस्टर स्टीवर्ट तुम्हें 8 बजे शाम को मिलने आएगा। नॉर्मा पुट द बटन यूनिट बिसाइड हर, नॉर्मा ने बटन यूनिट को अपने करीब रख दिया। ऑन द काउच, सोफे पे, डे बेड पे, सोफे पे उसने बटन यूनिट को रख दिया। शी री रेड, उसने दोबारा पढ़ा। ये सारा लेसन पास्ट में लिखा हुआ है, तो ये लफ्ज री रेड पढ़ेंगे, री रीड नहीं पढ़ेंगे। री रेड, री मतलब दोबारा, री रेड, रीड की जो फॉर्म होती है वो रीड रेड रेड होता है। तो ये सारा लेसन पास्ट में लिखा हुआ है, तो इसको री रेड पढ़ेंगे। शी री रेड, उसने दोबारा पढ़ा। किसी भी लफ्ज के, किसी भी वर्ब के शुरू में आर ये री आ जाए तो उसका मतलब होता है दोबारा। जैसे प्ले, री प्ले, राइट, री राइट, दोबारा से लिखना। शी री रेड, उसने दोबारा पढ़ा। द टेप नोट, टेप किए हुए नोट को समझने मुस्कुराते हुए। जो नीचे पलंदा के नीचे, यूनिट के नीचे, उस पैकेज के नीचे जो पर्ची थी, उस पर्ची पे लिखा हुआ था मिस्टर स्टीवर्ट 8 बजे तुम्हें मिलने आएगा। नॉर्मा ने उसको दोबारा पढ़ा और वो मुस्कुराई। A few moments later, चंद लम्हा बाद, she went back into the kitchen, वापस वो किचन में गई, बावर्ची खाना में गई। to make the salad, सलाद बनाने के लिए। चंद मिनट बाद वापस वो बावर्ची खाना में गई सलाद बनाने के लिए। the door bell rang, दरवाजे की घंटी बजी। at 8 o'clock, 8 बजे। पूरा लफ्ज होता है ऑफ कलाक, तो ये कंट्रैक्ट करके लिखा गया है, ऊपर कामा लगा दिया गया है। 8 बजे दरवाजे की घंटी बजी। आई गेट इट, यहाँ भी कंट्रैक्शन है, लफ्ज़ को कंट्रैक्ट किया गया है, शॉर्टन कर दिया गया है। पूरा लफ्ज़ होता है आई विल गेट इट, यानी मैं देखती हूँ। नॉर्मा कॉल्ड फ्रॉम द किचन, नॉर्मा ने बावर्ची खाना से आवाज़ दी। आज का लेक्चर इतना काफ़ी है, इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट कल पढ़ेंगे ये लेसन।